चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पर रेंज निकालनी है। इन जनरल हम बात करते हैं तो पहले ये क्वांटिटी देखिए कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है इट इज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 विच गिव्स अस कि एक्स का वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे चल के सोचेंगे कि ओके ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसका मतलब अब अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 16 से कम है, लेकिन कम से कम ये कितना हो सकता था, 0। अब यहां पर आप सोचेंगे कि जब x की वैल्यू कम से कम है, राइट, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16। तो अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 कब आया, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर x की वैल्यू जब, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब पाई स्क्वायर बाय 16 होगी तब ये हो जाएगा 0, तो अंडर रूट के अंदर 0। सो गाइज ये जो साइन के अंदर जो यहाँ पर एंगल दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। यहाँ पर मैं आपका और एक पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ कि आप सोचोगे कि सर अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 सपोज निकाला तो हमने वैल्यू क्या लिया, पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 नहीं हो सकता क्या। तो गाइस हम लोग माइनस पाई बाय 4 नहीं लेते। आपको याद होगा जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें मॉड लेना है। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो वो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। वाई, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट के दोनों वैल्यूज लेने लग जाए पॉजिटिव निगेटिव, राइट, तो फंक्शन नहीं रहेगा वो, क्योंकि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट 2 स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए निगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे एज इट इज स्क्वायर रूट। हम लोगों ने जितना सीखा है अब तक उसके हिसाब से आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो फिर साइन ऑफ दिस, सपोज मैं इस एंगल को कुछ थीटा बोल देता हूँ, लेट्स कॉल दिस, क्योंकि बार बार क्या लिखते बैठे, तो इसको थीटा बोल देता हूँ मैं अभी। सो साइन थीटा, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सो ऑब्वियसली 0 टू पाई बाय 4 में वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो साइन 0 0 और साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 3 साइन थीटा है। सो ऑब्वियसली 3 साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाय रूट 2। सो यस, हमारा आंसर जो आया यहाँ पर इट इज़, आपको जो लिखना चाहिए था वो आंसर है 0 to 3 बाय रूट 2, 0 and 3 बाय रूट 2 इंक्लूडेड, ठीक है ना। ओके, सो ये आंसर हो गया। यहाँ पर जस्ट एक एडिशनल बता के रखना था कि यहाँ पर मैंने साइन 0 और साइन 1 बाय रूट 2 सिर्फ इतना ही सोच के नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यूज़ अगर सपोज बढ़ के फिर कम होने लग जाते हैं, करेक्ट। तो अगर मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, कि अगर मैंने बोला कि थीटा जो है वो थीटा किसी एक दूसरे प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम हो चुका है कि थीटा की वैल्यू जो है 0 टू 135 डिग्रीज है, लेट्स से 3 पाई बाय 4, तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने साइन 3 पाई बाय 4 निकाला तो वो यानी 1 बाय रूट 2 आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर साइन 3 पाई बाय 4 नहीं लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ जाना ही चाहिए कि 0 और 3 बाय 4 के बीच में पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 पर साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है मैक्सिमम। तो रेंज निकालते वक्त ये हमेशा थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारा जागृत रहना चाहिए। सो आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो। आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। थैंक यू।